नमस्ते बच्चों। आज हम लोग साहित्य सागर का जो तीसरा पाठ है महायज्ञ का पुरस्कार, जिसे यशपाल ने लिखा है, उसके आगे के भाग को करेंगे। यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि एक धनी सेठ थे जो बहुत ही उदार और विनम्र थे और धर्मपरायण भी थे, और उनके घर जो भी आता वो कभी भूखे पेट वापस नहीं जाता। उनका भंडार जो है वो हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहता। तो ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे और अचानक से उनके दिन जो है वो फिर गए, यानी उनके दिन अच्छे दिन चले गए। उन्हें अब गरीबी का मुंह देखना पड़ा। ऐसी अवस्था में उनके संगी साथी जो थे वो उन्हें साथ छोड़कर चले गए। अब नौबत ये आ गई थी कि उनको खाने के लिए भी डाले पड़ गए। ऐसी अवस्था में वो बहुत मुश्किल से अपने दिन बिता रहे थे। तो उन्होंने उस समय, जबकि ये कहानी है, तब ये प्रथा प्रचलित थी कि यज्ञ का जो फल होता है उसे बेचा और खरीदा जाता है। यानी यज्ञ का जो यज्ञ में मिलने वाला जो आशीर्वाद या उससे मिलने वाले जो मनोकामनाएं हैं उसे खरीदा और बेचा जा सकता था। और यज्ञ जो है, जैसे छोटे होंगे तो उसके लिए कम पैसे, बड़े होंगे तो उसके लिए बहुत अधिक पैसे मिलते थे। तो उन्होंने सेठ जी ने भी बहुत सारे यज्ञ किए थे। तो ऐसी अवस्था में उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, यज्ञों का फल क्रय विक्रय किया होता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ उसके अनुसार मूल्य उन्हें मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो सके तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यानी हम लोगों की अवस्था अब तो खराब हो रही है, हम एक काम करते हैं, अपना एक यज्ञ बेच देते हैं। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। यानी उन्होंने सोचा, हाँ सच्ची में तो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब है और हमारे पास खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो पहले तो वो बहुत दुखी हुए कि हमने जो किया है कर वो हमारा कर्तव्य था, और वो हमने इसलिए तो नहीं किया था कि हम बेच देंगे, लेकिन परिस्थितियों को देखकर कभी कभी हमें अपने फैसलों को बदलना पड़ता है। तो वही अवस्था अब सेठ की भी हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने यज्ञ को बेचने के बारे में सोचा और वो मान गए कि ठीक है, हम एक यज्ञ बेच देते हैं। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। तो वो जहाँ सेठ रहते थे वहाँ से कुंदनपुर जो था वो 10-12 कोस की दूरी पर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। और उस कुंदनपुर नामक गांव में, नगर में, एक व्यक्ति रहते थे जो बहुत धनी थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। तो वो जो व्यक्ति थे सेठ, वो उन्हें लोग धन्ना सेठ के नाम से पुकारते थे। ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त थी। यानी ऐसा कहा जाता था कि उनकी जो पत्नी थी उन्हें एक पावर या शक्ति प्राप्त थी, जिससे वे तीनों लोगों की बात जान जाते थे। यानी अगर कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, वो घटना उन्हें तुरंत पता चल जाती थी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। यानी वो इतने अमीर थे कि उनके पास धन की कोई भी कमी नहीं थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। यानी जो दुखी सेठ थे, जिनके पास पैसों की कमी थी, वो विपदग्रस्त थे, यानी विपत्ति में फंसे हुए थे, कष्ट में थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे उनके पास ही अपना एक यज्ञ बेचना चाहिए, क्योंकि वो अमीर भी हैं और मेरी बात को वो समझेंगे भी। दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई। यानी अगले दिन जो था वो बहुत मुश्किल से उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं थे और बहुत दूर जाना था, इसीलिए सेठानी पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली बांधकर सेठ को दे दिया। और एक पोटली में बांधा और सेठ जी को 4 मोटी मोटी रोटियां उन्हें दे दी रास्ते के लिए, ताकि वो रास्ते में जब वो जाते हुए उन्हें अगर भूख लगे तो वो उन रोटियों को खा ले। सेठ बड़े तड़के उठे, तड़के यानी बहुत सुबह सुबह भोर में वो उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। और वे कुंदनपुर की ओर चल दिए क्योंकि उन्हें कुंदनपुर में जाकर सेठ धन्ना सेठ के घर में अपने
यज्ञ को बेचना था। बहुत ही सुबह सुबह वो निकल गए। गर्मी के दिन थे, बहुत गर्मी थी, इसीलिए वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी बहुत सारा रास्ता सूरज निकलने से पहले ही तय कर ले, ताकि उन्हें परेशानी ना हो रास्ते में। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता वह पार कर लूँ उतना ही अच्छा। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। यानी आधा रास्ता ही वो पार कर पाए थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी, बहुत कष्ट होने लगा। भूखे भी थे और बहुत भोर में उठे थे, इसीलिए, और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए वो बहुत थक गए थे। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो रही थी और बहुत तेज चलने की वजह से उनका जो शरीर था वो पसीने से लथपथ हो गया था, और भूख भी सताने लगी थी। उनको भूख भी लगी थी, वो भूखे भी थे क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं था। वो बहुत जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल पड़े थे। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया, यानी सामने ही उन्हें वृक्षों का कुंज दिखाई दिया, यानी जहाँ पर थोड़े से पेड़ थे, थोड़ी सी ठंडक थी, वहाँ पर वो और एक कुआं भी वहीं पर उन्हें मिल गया। यानी कुछ पेड़ थे ताकि वहाँ उनसे छाया मिलती, और पीने के लिए पानी के लिए उन्हें एक कुआं भी वहीं पर दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा, सेठ ने विचार किया, यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेता हूँ, यानी यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और भोजन भी कर लूँगा और थोड़ी देर सुस्ता भी लूँगा। यह सोच वे कुंज की ओर बढ़े, यानी उन पेड़ों के झुंड के पास जहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पर वो बढ़ गए। पोटली से लोटा डोरी निकाल कर पानी खींचा, यानी पोटली थी उनके पास, एक पोटली लेकर, पहले के दिनों में लोग जो हैं वो, अब तो लोग बैग लेके घूमते हैं, पहले तो लोग पोटलियाँ लेकर घूमा करते थे। तो पोटली से उन्होंने लोटा निकाला और एक डोर निकाली, यानी एक रस्सी निकाली, ताकि वो कुएं से पानी निकाल कर पी सके। पानी खींचा और हाथ पैर धोए, यानी पानी उसने सेठ जी ने कुएं से पानी निकाला और अपने हाथ मुंह को धोया, पैर धोया। उसके बाद वह एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे। अब उन्हें पानी पीना था, इसीलिए वो पानी, और खाना भी खाना था, तो एक लोटा पानी लेकर वो उस पेड़ों के झुंड, एक एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, और जैसे ही उन्होंने अपनी खाने की पोटली खोली, उसमें से रोटी निकालकर वो तोड़कर खाने लगे, तो उन्होंने देखा निकट ही कोई हाथ भर की दूरी में, यानी थोड़ी सी दूरी पर ही, निकट ही थोड़ी सी दूरी पर ही एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। और वहाँ पर एक कुत्ता था जो पड़ा हुआ था और बहुत छटपटा रहा था, यानी वो परेशान था, बीमार था, कष्ट में था। बेचारे का पेट कमर से लग गया था, यानी वो, उसका जो पेट है वो कमर से चिपक गया था, उसके पेट में कुछ भी नहीं था, वो भूखा था। सेठ ने रोटी खोलते देखा, वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यानी जैसे ही सेठ ने अपनी रोटी निकाली तो उसने उस रोटे की तरफ देखा, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, वो इतना कमज़ोर था कि अपना सिर उठा रहा था और उसका सिर नीचे गिर जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, वो बहुत कमज़ोर था, इसीलिए वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देख सेठ का हृदय दया से भर गया, क्योंकि सेठ तो पहले से ही बहुत ही उदार और विनम्र व्यक्ति थे, दयावान व्यक्ति थे। तो जैसे ही सेठ ने उस कुत्ते को उस अवस्था में देखी तो उनका जो मन था वो दया से भर गया। बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, यानी वो खुद ही अपने आप से बोलने लगे कि इस बेचारे कुत्ते को लगता है कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तभी तो ये हालत हो गई है, यानी इसकी अवस्था इसी वजह से हुई है क्योंकि इसे खाने के लिए बहुत दिनों से कुछ नहीं मिला। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दिया। सेठ के पास 4 रोटियां थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक रोटी इसे खिला देता हूँ, तो उसने एक रोटी के टुकड़े टुकड़े किए और कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता
भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटियां खा गया, क्योंकि वो बहुत भूखा था इसीलिए धीरे धीरे उसने वो जो रोटी के टुकड़े थे उसे सब खा लिया। अब उसके शरीर में थोड़ी सी जान आती दिखाई दी, यानी थोड़ा सा खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब वो थोड़ा सा स्वस्थ हो रहा है, धीरे धीरे उसके शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। अब उसमें इतनी शक्ति आ गई कि वो अपना सिर उठाकर सेठ की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी मतलब उसकी आंखें उपकार को मान रही थी, जो उपकार सेठ जी ने उसके साथ किया था। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। तो सेठ तो दयावान थे ही, उन्होंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, मेरे पास तो 4 रोटियां थी, एक रोटी मैंने खिला दी, एक और रोटी खिला देता हूँ ताकि ये चलने फिरने लायक हो जाए, क्योंकि ये बेचारा चलने फिरने लायक भी नहीं है। उसके कुत्ते के बारे में बहुत कुछ वो सोचने लगा, तो उन्होंने अपनी अगली रोटी भी उसे खिला दी। आज का पाठ यहीं तक, हम इसके आगे का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना, ठीक से रहना, धन्यवाद।